नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 29 नवंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आप सभी के पास डेली के वीडियो व एसएससी जीडी के एग्ज़ाम संबंधी एनालिसिस पहुंचते रहें, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट है और एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट भी किए जाते हैं। इसलिए आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन लेकर आया हूं, जिससे आप लोग अच्छे से रिवीजन करके एग्ज़ाम में बैठ सकें। तो बढ़ते हैं 29 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 29 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया, नवंबर 20 में भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा AR रहमान को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवंबर 20 में जहाज रानी मंत्रालय का नाम परिवर्तित करते हुए पत्तन जहाज रानी एवं क्या या किस मंत्रालय को कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा K। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बुने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? तो आंसर हो जाएगा सियालकोट। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गृहस्थ पद का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा आवश्यक होती है? तो आंसर हो जाएगा 50 से 125 सेंटीमीटर के बीच में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के छठे गुरु निम्न में से कौन हुए थे? तो आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 की करंट का है। अगला भी 20 की करंट का है। अगला, उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है? तो आंसर हो जाएगा 8 उद्योगों के। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चैतन्य जिसे श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है किसके एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे? तो आंसर हो जाएगा नादिया के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण 20 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा जालंधर।
तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है, तो आंसर हो जाएगा भारतमाला परियोजना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा काला रंग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा 21वीं सदी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1950 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। बढ़ते हैं अपने 29 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया, मार्च 21 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों की बीमित राशि पर प्रीमियम की दर कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 2.0%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे, तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश का वह पहला शासक कौन था जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी, तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है, तो आंसर हो जाएगा कांसा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे, तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2020 की करंट का है, तो इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला, उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है, तो आंसर हो जाएगा ताप प्रवणता, इसे थर्मोक्लाइन भी कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लेमाइडोमोनास निम्न का एक उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा यह शैवाल का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से शब्द का उपयोग क्रिकेट में नहीं किया जाता, तो आंसर हो जाएगा मिड लेग का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी, तो आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20 की करंट का है। अगला प्रश्न है, कथक नामक एक नृत्य रूप मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में किसकी एक जाति होती है, तो आंसर हो जाएगा कथावाचकों की एक जाति होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न में गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है वास्तविक जीडीपी किस देश के कुल का माप होती है, तो आंसर हो जाएगा आर्थिक उत्पादन का माप होती है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जन्म साखी जिसका शाब्दिक अर्थ जन्म कथाएं हैं, ऐसी रचनाएं निम्न की जीवनियाँ प्रकाशित की गई हैं, तो आंसर हो जाएगा गुरु नानक की जीवनियाँ प्रकाशित की गई हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में दिसंबर 20 में किस खेल को 24 पेरिस खेलों में पदार्पण करने के लिए आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में पंजीकृत किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ब्रेक डांस को, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नागरिकता अधिनियम किस वर्ष जो संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 29 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है मार्च 22 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा रितु खंडूरी को, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1975 में, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 12, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में मेघालय राज्य के निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो आंसर हो जाएगा मौसिन राम में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बजट प्रत्येक किस वर्षित सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, तो आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष हेतु, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता किसके सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान के, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है श्री भगवंत मान मार्च 22 में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य के, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 22 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो आंसर हो जाएगा उद्धव ठाकरे ने, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कौन सा घाटा सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत होता है, तो आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है संविधान के भाग 6 में किस अनुच्छेद को राज्य विधायिका के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेषाधिकारों शक्तियों आदि से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद
68 से 212 तक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, वायु पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुजाता महापात्रा ने किसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा ओडिसी के लिए जीता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो आंसर हो जाएगा बर्मिंघम, जो इंग्लैंड में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भाद्रपद में मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें से पहला ए हो जाएगा, कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना संबंधित है खाद्य संसाधन से। अगला है, भोजन का अध्ययन जो संबंधित है खाद्य विज्ञान से। अगला है, खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संबंधित है खाद्य निर्माण से। और अगला, खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देता है संबंधित है खाद्य प्रौद्योगिकी से। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा साधारण दंड के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, मोठ की मस्जिद किस शासक के शासन काल में बनवाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के शासन काल में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है? तो आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के जीके जीएस व साइंस के एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो इनसे हर एक शिफ्टों में प्रश्न जरूर पूछे गए हैं 4 से 5, तो उनको आप लोग विशेष ध्यान दें। मैंने पहले बताया था कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।